बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, चनियोट का हल्का 96 जो रजवा सादात और उससे मुल्हिका तमाम जो इलाके हैं, आबादियां हैं, देही आबादियां हैं, उन पर मुश्तमिल है। इस हल्का की खासियत यह है कि ये हल्का न सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो जेर बहस रहता है, बल्कि इस हल्का की जो दूसरी शख्सियत है जो पिछली दफा कामयाब हुई थी, सैयद हसन मुर्तजा, उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर, ऐवान के अंदर इस हल्का की आवाम की बहुत ज्यादा जो आवाज है वो बुलंद की, किसानों के मसाइलों के ऊपर बहस मुबासा किया और आवाजें बुलंद की। और सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस जो हैं, उनकी तरफ से जो मज़ाहिया तकारीर थी वो बहुत ज्यादा बहस रही, जिस वजह से इस हल्का की जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर या देख लें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पजीराई इस हल्का को मिली। आप इस हल्के की साबका पोजीशन को देखेंगे और मौजूदा पोजीशन को देखेंगे कि साबका पोजीशन के अंदर यह हल्का किस तरह रहा और अब इसकी जो सियासी सूरत हाल है वो क्या है। अगर 2013 की बात की जाए तो इस हल्का के जो टोटल थे 90,798 वोट जो थे वो कास्ट किए गए, जिनमें 3,534 वोट जो है वो जाया हुए। इसी तरह 87,264 वोट जो है उनकी गिनती की गई। और इस हल्का में जो सबसे पहले कैंडिडेट थे यानी कि कामयाब होने वाले वो मौलाना रहमतुल्लाह थे, जिन्होंने 38,230 वोट हासिल की। ये 2013 की बात कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे थे वो सैयद हसन मुर्तजा थे, जिन्होंने 32,659 वोट हासिल किए, यानी कि 38 और 32 6,000 वोट कम हासिल किए मौलाना रहमतुल्लाह के मुकाबले में। तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट आए थे उस वक्त वो कैंडिडेट थे अब सैयद अफजल शाह गट्टी सईदा वाले थे, इन्होंने 6,742 वोट हासिल किए। और चौथे नंबर पे जो अपना कामयाब हुए थे वो हिस्से आए थे, नंबर पे आए थे वो सैयद फजल अब्बास थे, जिन्होंने 6,606 वोट हासिल किए थे। ये वोट उस वक्त हासिल किए। पहले चार कैंडिडेट्स की हम जो बात कर रहे हैं ये उस वक्त थे। इसी तरह अगर 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो 2018 में अगर देखा जाए तो इसी हल्का के में अगर देखा जाए तो इस हल्का के अंदर जो थे 1,14,526 वोट कास्ट हुए। इनके पिछले साल की निस्बत यानी कि पिछले इलेक्शन की निस्बत कम से कम 10 से 11,000 वोट जो है या 12,000 वोट जो है वो ज्यादा कास्ट हुए। उसमें 4,904 वोट जो है वो जाया हो गए, जबकि 1,09,622 वोट जो टोटल थे वो उनकी काउंटिंग हुई। और टोटल इस वक्त जो उम्मीदवार थे उसमें 9 उम्मीदवार थे। फिर वही बात कि पहले चार कैंडिडेट्स की अगर ऊपर बात की जाए तो उसमें कामयाब होने वाले थे सैयद हसन मुर्तजा पहले नंबर पे, जिन्होंने 38,115 वोट हासिल किए। 2013 में मौलाना रहमतुल्लाह ने 38,000 वोट हासिल किए, जबकि 2018 के अंदर 38,000 वोट हासिल किए सैयद हसन मुर्तजा ने, यानी कि पहले नंबर के पे कैंडिडेट थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था। दूसरे नंबर पे जो वोट हासिल किए वो मौलाना रहमतुल्लाह ने किए, जिनका उस वक्त 34,164 थे वोट, यानी कि 4,000 या 3,000 4,000 वोट जो है वो कम हासिल सैयद हसन मुर्तजा से दिए। तीसरे नंबर पे जो उस वक्त उम्मीदवार सामने आए थे 2018 में, क्योंकि पाकिस्तान पीटीआई का बहुत ज्यादा उस वक्त रुझान था, तो सैयद कायम रजा जिन्होंने ये वोट हासिल किए। 2013 में उनके चचा ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, 2018 में सैयद कायम रजा खुद इलेक्शन में आ गए। इनके वालिद साहब जो है वो एमएनए भी रहे हैं, तो इन्होंने 22,451 वोट हासिल किए। जबकि चौथे नंबर पे जो कैंडिडेट आए थे वो मोहम्मद हारून थे, जिनका 2018 के अंदर बहुत एक नाम था, हरल बिरादरी की तरफ से काफी उनको जद्दोजहद की, उन्होंने काफी कंपेन भी की और काफी उनको कामयाबियां भी नजर आई, लेकिन 11,427 वोट से ज्यादा वो हासिल नहीं कर सके। अब बात है इस दफा के इलेक्शन के ऊपर। इस दफा का जो इलेक्शन है इसके अंदर वही सूरत हाल आ गई। तो इस दफा इनका मुकाबला जो है वो है सैयद जुल्फकार अली शाह, जो कि पाकिस्तान पिछली दफा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे एनए पे यानी कि कौमी असम्बली पे। इस दफा उन्होंने आजाद हैसियत से सूबाई असम्बली पे इस नशिस्त के ऊपर जो है वो हिस्सा लेने की कोशिश की और हिस्सा ले रहे हैं। उनके मुकाबले पे सैयद हसन मुर्तजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, जबकि मोहम्मद हुसैन जप्पा जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से और उसामा अली साकब जो है वो पाकिस्तान जमात इस्लामी की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं। ये पोजीशन है, लेकिन कंपटीशन जाहिरी तौर पर जो नजर आ रहा है, कंपटीशन नजर आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तजा और दूसरा जो है सैयद जुल्फकार शाह जो आजाद उम्मीदवार है, इनके दरमियान मुकाबला नजर आ गया। यहाँ पे भी एक गेम चेंजिंग हो रही है। वो गेम ये चेंजिंग ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर्स जो हैं वो हुसैन जप्पा मोहम्मद हुसैन जप्पा के साथ खड़े हैं और उनके वोटों का बहुत ज्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो 60% नुकसान जो है वो जा रहा है सैयद जुल्फकार शाह को, जबकि 40% उनका नुकसान जा रहा है सैयद हसन मुर्तजा को। अब इस हल्के की अगर बात की जाए तो इस हल्के की जो यूनियन कौंसिल अहमदाबाद है, यूनियन कौंसिल सॉरी 125 जप्पे जो है, इसमें जो मुख्तलिफ इलाके हैं हम उन इलाकों को देखेंगे। हमारे सर्वेज जो हुए हैं हम उस सर्वेज के अंदर लोगों से जाके रिमार्क्स लिए हैं, तो उसके बाद कंपटीशन देख रहे हैं कि हमने कंपटीशन देखा है दो लोगों के दरमियान।
दो लोगों के दरमियान क्या देखा कि सईद हसन मुर्तजा जो है वो इस हल्के से कामयाब होंगे या जुल्फकार शाह इस हल्के से कामयाब होंगे। उसके ऊपर अगर कंपटीशन देखा जाए तो इस हल्के के अंदर जो है 125 जप्पे जो हैं इसमें मुकाबला होगा दोनों कैंडिडेट्स के ऊपर, और 126 के अंदर भी जो है उसके अंदर भी मुकाबला होगा। 127 के अंदर सैयद जुल्फकार शाह की जो है वो वाज़ेह अक्सरियत होगी। 101 मोने का इलाका है, वहां पे भी मुकाबला होगा, और 15 मोने जो है वहां पे भी मुकाबला देखने में आ रहा है। कोट खुदायार में सैयद जुल्फकार शाह कामयाब होंगे। अब आ जाए यूनियन कौंसिल अहमदाबाद में, वहां पे कोट सरवर में जुल्फकार शाह, कोट मिर्जा में जुल्फकार शाह, मुबारक शाह में जुल्फकार शाह, जहानिया में दोनों का मुकाबला होगा। तीसरी अगर आगे यूनियन कौंसिल 128 ठेठिया में, तो ठेठिया में 128 ठेठिया का जो इलाका है वहां पे सैयद हसन मुर्तजा जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। 130 में जो चक नंबर 130 है वहां पे जुल्फकार शाह, 131 में हसन मुर्तजा, 132 में जुल्फकार शाह, 134 लोनेवाला में सैयद हसन मुर्तजा जो है वो कामयाब होंगे। यूनियन कौंसिल चक नंबर 146 बुखरी जोक की अगर बात की जाए तो वहां पे 146 के अंदर जुल्फकार शाह, 147 के अंदर जुल्फकार शाह, 148 के अंदर मुकाबला होगा, 138 के अंदर जो है वो जुल्फकार शाह, 135 के अंदर जो है वो जुल्फकार शाह, 133 के अंदर सईद हसन मुर्तजा जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। 136 के अंदर आपस में सख्त मुकाबला है, 137 के अंदर हसन मुर्तजा कामयाब होंगे, और पब्बर वाला में भी सैयद जुल्फकार शाह कामयाब होंगे। यूनियन कौंसिल रजवा को अगर देखा जाए तो वहां पे अक्सरियत जो है वाज़ेह अक्सरियत जो है वो सैयद सरदार जुल्फकार शाह की है, और वो यूनियन कौंसिल रजवा से कामयाबी हासिल करेंगे, जिसमें 468 और रजवा के इलाके शामिल हैं। ये पोलिंग स्टेशन जहां जहां पे बन रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। यूनियन कौंसिल जो है 24 अगर देखा जाए चक नंबर 140 उसके अंदर आता है, वहां पे जुल्फकार शाह होगा, 139 जो है वहां पे जुल्फकार शाह होगा, 140 जुल्फकार, यानी कि ये यूनियन कौंसिल मुकम्मल तौर पर जितनी भी है जिसमें 140, 41, 42, 43, 44 के इलाके हैं, वहां पे जो हमारा सर्वे है लोगों से हमने राय ली है उसमें अक्सरियत जो हमें नजर आई है वो सैयद जुल्फकार शाह की ही नजर आई है। यूनियन कौंसिल 25 अगर देखा जाए तो उसमें मुकाबला होगा 148 पर, 149 में जुल्फकार शाह होगा, 150 जो है वहां पे हसन मुर्तजा कामयाबी हासिल करेंगे, 151 में हसन मुर्तजा कामयाबी हासिल करेंगे, 152 में जुल्फकार शाह होगा, 153 में जुल्फकार शाह होगा, और 145 में मुकाबला होगा। अब आ जाए यूनियन कौंसिल इंदलाना की जो है वहां पे देख रहे हैं तो इंदलाना के अंदर जो है वो मोहम्मद हुसैन जप्पा के साथ मुकाबला होगा हर दो उम्मीदवारों का, और मोहम्मद हुसैन जप्पा वाज़ेह अक्सरियत से वहां पे कामयाब होंगे। जानी शाह के अंदर देखा जाए तो जानी शाह के अंदर जो है वो मुकाबला होगा, सदे के अंदर जो है वो जुल्फकार शाह जीतेंगे, हिड के अंदर जो है मोदा हिड है वहां पे जुल्फकार शाह, हसाबुल्लाह के अंदर मुकाबला होगा, लोदिया के अंदर हसन मुर्तजा कामयाबी हासिल करेंगे, रिसालू के अंदर जुल्फकार शाह जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। जामिया मोहम्मदी शरीफ की अगर बात की जाए तो वहां पे जामिया मोहम्मदी शरीफ, दरुट्टा, पठानकोट, नूराबाद, कंदला, किला कंगरा और जामियाबाद के अंदर सैयद जुल्फकार शाह को ही कामयाबी होगी। ताली मंगीनी के अंदर नौशहरा, जीवन के सही सलोल के ये ठट्टा, ताजा बेरा वाला मुकाबला, ताजा बेरा वाला वहां पे जुल्फकार शाह की कामयाबी होगी। चक नंबर 158 मीनारे का ये इलाका है, वहां के अंदर अगर देखा जाए तो ठट्टा फतेह अली, चक नंबर 158, चक नंबर 154, 55, 57 और 58 के अंदर जो है ये जुल्फकार शाह कामयाबी हासिल करेंगे। ये इलाके इसलिए बता रहा हूं कि ये इलाके टोटल के टोटल जो है वो जामिया मोहम्मदी शरीफ के जो है मुरीदैन में से हैं। वहां पे साहबजादा जो मौलाना रहमतुल्लाह के बेटे हैं साहबजादा कमरुल हक, उन्होंने मुकम्मल तौर पर सैयद जुल्फकार शाह की हिमायत का ऐलान किया और उनके साथ कैंपेन कर रही हैं, तो उनके मुरीदैन के जो हैं वोट वो सब तमाम के तमाम इनको पड़ेंगे। डुगरा की बात की जाए तो डुगरा में जुल्फकार शाह होगा, 187, 88, 99 और 466 के अंदर जुल्फकार शाह की कामयाबी, जबकि 205 और 206 के अंदर सैयद हसन मुर्तजा जो है वो अपना कामयाब होंगे। इसी तरह 208 में सैयद हसन मुर्तजा कामयाब होंगे, 209 में सैयद हसन मुर्तजा जो है उनकी कामयाबी जो है वो ज्यादा है। मथरुमा के अंदर जुल्फकार शाह कामयाब होंगे, माते के अंदर जो है मुकाबला है, मौलाबू सईद के अंदर जुल्फकार शाह की कामयाबी है, और रशीदा के अंदर जो है वो जुल्फकार शाह, बुखारिया के अंदर जुल्फकार शाह, और हुसैन खान का जो इलाका है हुसैन खान का वहां पे जो मुकाबला बल्कि नहीं होगा बल्कि हसन मुर्तजा जो है वहां पे कामयाबी हासिल करेंगे। इलेक्शन से पहले जो देखा जा रहा था हसन मुर्तजा बिल्कुल वन वे पे थे और वो कामयाब उम्मीदवार के तौर पर नजर आ रहे थे, और जो जामिया मोहम्मदी शरीफ से अपना जो जामिया मोहम्मदी शरीफ के जो है साहबजादा कमरुल हक साहब के उनके इलेक्शन से पहले यानी कि उनका इलेक्शन में एंट्री से पहले उनकी किसी भी हिमायत से पहले भी हसन मुर्तजा की कामयाबी नजर आ रही थी। ताहम उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद जो है वो जुल्फकार शाह की वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाबी नजर आती है। यहाँ पे एक और बड़ी बात यह भी है कि
बहुत ज्यादा मुरीदैन ऐसे अपना जो कमरुल हक के थे वो हसन मुर्तजा को वोट देना चाहते थे और वोट की सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वोट से सपोर्ट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हसन मुर्तजा साहब के साथ जो लोग थे उन्होंने न सिर्फ मौलाना रहमतुल्लाह के ऊपर बल्कि साहबजादा कमर के ऊपर भी इंतहाई जो सोशल मीडिया के ऊपर गलत तहरीरें पोस्ट करने शुरू कर दी, उनको अच्छे बुरे अलकाब से बुलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनके मुरीदैन जो हैं वो टूट के दोबारा सैयद जुल्फकार अली शाह के पास जा मिले और उन्होंने उनको वोट देना शुरू कर दिया है। एक बात नाज़रीन वो ये है कि ना तो मजहबी वोट टूटता है और ना ही पीरी मुरीदी का वोट टूटता है, और पीरी मुरीदी का वोट जो है वो इस वक्त जो है वो अपना टोटल का टोटल सैयद जुल्फकार अली शाह के साथ खड़ा है। और इस हवाले से देखा जाए तो सैयद जुल्फकार अली शाह की जो वाज़ेह अक्सरियत में कामयाबी नजर आ रही है। हम दोबारा वही बात कि 8 फरवरी को जो है वो पोलिंग बूथ या वोटर्स के बक्से बताएंगे कि वो कामयाबी किस हद तक है। अगर हमारा सर्वे देखा जाए तो कम से कम 8 से 10 हज़ार की लीड जो सैयद हसन मुर्तजा को वो इस दफा पड़ेगी। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।